हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज है 2 मार्च 2024। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट होता है 8 बजे से। तो मैं आज उठी थी 6 बजे। बहुत ज़्यादा जल्दी नहीं जग पाई थी, फिर आज फिर लेट हो गई क्योंकि बच्चे की वजह से थोड़ा सा लेट हो जा रहा है आजकल। तो 6 बजे उठी थी। उसके बाद मैं 1 से 1.5 घंटे तक पढ़ाई की हूँ। उसके बाद चाय वाय पीने के बाद हस्बैंड जी से थोड़ा सा गॉसिप करने के बाद फिर किचन में आए तो कल का सब्ज़ी आया हुआ था। तो सारी सब्जियां थी तो मैंने कहा सोचा कि चलो मिक्स वेज कर लेते हैं, बना लेते हैं। तो हस्बैंड जी के हाथ का मिक्स वेज बहुत अच्छा बनता है, तो इसलिए मैंने कहा कि चलिए आप ही बना दीजिए। तो कहने वो भी बोले चलो ठीक है, अच्छा मैं बना देता हूँ। तो ये है दोपहर में सारा काम वाम करने के बाद जब मैं खाली हुई थी और मेरा छोटा बेटा सो गया था और बेटी मेरी खेल रही थी, तो मैं यहाँ न्यूज़पेपर पढ़ रही थी। सैटरडे का न्यूज़पेपर है ये। इसमें कुछ हमको इम्पोर्टेंट लगा। आज बहुत कोई ख़ास न्यूज़ नहीं मुझे दिख रहा था न्यूज़पेपर में, तो ये मुझे लगा कि कुछ ख़ास है शायद एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग। तो मैं इसको थोड़ा सा फोकस कर ली, पढ़ ली। वेल्स सरकार ने 2024 को वेल्स इन इंडिया वर्ष को घोषित किया है। उसके बाद यूपी स्पेशल के लिए है। यूपी के पूर्व राज्यपाल अजीत कुरैशी का निधन हुआ है। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आए ही, हाँ, लेकिन हम लोग इसको यूपी स्पेशल के लिए देख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कई दिनों से कुछ काम करना था, तो हस्बैंड जी से बोले चलने को, तो बोले चलो संडे को चलना। जो भी हमारा काम होता है ना, तो हम संडे को करते हैं। हर संडे को नहीं जाते बाहर, हाँ कभी कोई काम रहता है तो, क्योंकि उस दिन हस्बैंड जी शाम को थोड़ा जल्दी आते हैं। बाकी डेज तो उनका ऐसे ही होता है कि 9 से 10 बजे ही आते हैं। तो यहाँ पे शाम को मैं गई थी, तो फिर बच्चों के लिए मीठे गोलगप्पे ले आई। उसके बाद ये थोड़े से कुछ सामान थे और हमारा थोड़ा सा ये हनुमान चालीसा था, ख़राब हो गया था, काफ़ी पुराना हो गया था, तो वो ले लिया। एक्चुअली वो गए थे हम अपने लिए हाइलाइटर पेन वगैरह लेने के लिए, तो वहाँ से एक दिख गया हनुमान चालीसा, तो ले लिए। और बेटी के लिए हिंदी ये स्टोरी बुक ले आई हूँ, क्योंकि अभी वो हिंदी पढ़ना सीख रही है। वो क्लास UKG में, तो छुट्टी चल रही है, उससे 10-15 दिन का छुट्टी है। तो ऐसे रहेगा तो थोड़ा पढ़ेगी, तो उसको हिंदी थोड़ा मात्राओं को ज़्यादा अच्छे से समझ पाएगी। तो इसके बाद बच्चों के सोने के बाद और घर का काम वाम करने के बाद लगभग 11 बज गया था। काम तो मैं जल्दी कर ली थी, फ्री हो गई थी, लेकिन बच्चे नहीं सोए थे, तो 11 बज गया। फिर उसके बाद मैं पढ़ने बैठी। तो यहाँ पे मैं अपना पॉलिटिक पढ़ रही हूँ। 11 से 1 बजे तक मैं पॉलिटी पढ़ी। उसके बाद नींद आ रही थी, सो गई, क्योंकि सुबह जगना भी था। तो ऐसे ही मेरे साथ होता है, रात को लेट कर देती हूँ, तो इसलिए कभी सुबह उठ जग नहीं पाती हूँ। पर रात को नींद नहीं आती है तो सोचती हूँ पढ़ती ही रहूँ। फिर ऐसे भी, क्योंकि मुझे तुरंत बेड पे नींद आती नहीं है। तो उसके बाद सुबह के लिए मैंने रखा था ये प्रीवियस ईयर्स का पेपर को है, बुक है ये, तो मैं उसको रखी थी साइड में कि सुबह मुझे यही पढ़ना है। तो नेक्स्ट मॉर्निंग मुझे बनाना था आलू मटर की सब्ज़ी, क्योंकि कल हरी हरी मटर आया हुआ था। और पता नहीं अब फिर मटर आएगा कि नहीं, क्योंकि अब तो सीज़न जा ही रहा है। आई थिंक हो सकता है मे बी लास्ट मटर हो मेरे घर का, तो इसलिए मैं सोची चलो अपना फेवरेट आलू मटर में बना लेती हूँ। तो वही मैगी मसाला डाल करके मैं अपना आलू मटर बनाया। आप लोग भी ना मैगी मसाला डाल के आलू मटर बनाइएगा, या फिर किसी भी सब्ज़ी में अगर मैगी मसाला डालते हो ना, तो सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी बनती है। तो यहाँ पर मैं मलाई का घी बनाने जा रही हूँ। मेरा क्या एक्चुअली घी भी ख़त्म हो गया था और मलाई भी, क्योंकि जो मेरी बाउल थी वो भी भर चुकी थी। तो मैंने सोचा चलो घी बना लेते हैं, क्योंकि आजकल हो रहा था मुझे ना घी बनाना थोड़ा सा मैं उसको स्किप करते जाती हूँ। तो मैंने कहा चलो आज बना ही लेती हूँ, दिक्कत हो रही थी घी बिना। तो बस वही घी आधा थोड़ा मैं डालती हूँ, एक साथ डाल देंगे तो नहीं होगा। तो वही जार में मैंने थोड़ा मलाई डाला, आधा से कम थोड़ा डाला बाउल में जो भी मेरे था, और थोड़ा पानी डाल करके बस ये यहाँ पर मैंने बना लिया। तो यहाँ पे देखिए मेरा बटर बन चुका है। अब मैं इसको छान लूँगी ऐसे।
बस पानी अलग मटर अलग, इसको कढ़ाई में डाल दूँगी। ऐसे ऐसे करके मैं अपना सारे मलाई का बटर बना करके कढ़ाई में डाल करके उसके बाद में ठंडा पानी डाल के धुल लूँगी। आइस वाइस तो मैं नहीं रखी थी, याद नहीं था, अभी तो ठंडी ही थी तो आइस का मुझे ज़रूरत नहीं पड़ रहा था। अब मैं गर्मी आ गई है तो मैं अब आइस रखूँगी। तो बस उसको पानी डाल के धुल लूँगी। बस उसके बाद मैं घी बना लूँगी। 1 2 3 बार में मैंने इसको बना लिया। पर मेरा आलू जो है फ्राई हो चुका है। जब तक मैं अपना मलाई का बटर बनाई तब तक मेरा आलू भी यहाँ पर फ्राई हो गया, बिल्कुल क्रंची क्रंची। मैं ना इसमें ही अभी ही नमक डाल देती हूँ, खुले ऐसे आलू को फ्राई कर लेती हूँ, बहुत ही अच्छा फ्राई हो जाता है। और थोड़ा इसमें से बच्चे को भी दे देती हूँ क्योंकि बच्चे थोड़ा सा खा लेते हैं। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना, क्रिस्पी क्रिस्पी आलू। मुझे बहुत पसंद है इस तरह से आलू फ्राई। तो चलिए अब ऑयल में थोड़ा जीरा डाल लेते हैं, थोड़ा हींग, थोड़ा तेज़पत्ता। इसके बाद मैं थोड़ी सी बारीक कटी हुई प्याज डालूँगी और उसको थोड़ा सा ब्राउन होने तक फ्राई कर लूँगी। जब इसको स्मेल करो ना, सूंघो ना, तो लगता है कि बस ऐसे ही इसकी क्या खुशबू आती है ना। मुझे बहुत अच्छी लगती है इसकी। एक ये नारियल सॉरी एक ये घी की खुशबू और एक पैराशूट ऑयल की, दोनों की खुशबू ना मुझे बहुत अच्छी लगती है।
इस तरह के मटर की सब्ज़ी के साथ पूड़ियाँ, पराठा या फिर आप कचौड़ी कुछ भी बनाकर खा सकते हैं, लेकिन मैंने आज सादा पूड़ी ही बनाया था और बहुत इतना यम्मी सब्ज़ी लगा ना कि हस्बैंड जी इतना ज़्यादा खा गए कि हम लोग के लिए सब्ज़ी कम पड़ गया था। इसमें कुछ भी मत डालिएगा, सिर्फ मैगी मसाला, थोड़ी सी हल्दी डालिएगा, लहसुन अदरक का पेस्ट ज़रूरी नहीं कि आप पेस्ट डालिए, आप घर वो लहसुन जो होता है वो भी पीस करके अदरक मिर्चा और लहसुन का पेस्ट मिक्सी में पीस करके भी डाल सकते हैं। तो बस यहाँ पर देखिए मेरा लाजवाब सब्ज़ी रेडी हो गया। इसमें मैंने हरा धनिया डाल दिया, इसमें और भी इसका टेस्ट इन्हेंस हो गया। सच में बहुत ही टेस्टी यम्मी सब्ज़ी बना था, ज़रूर से एक बार बनाइएगा। यहाँ पर मेरा ये गर्मा गर्म फुली सी पूड़ियाँ बन कर के रेडी हो गई हैं। तो बस अब मन कर रहा है कि खा लूँ फटाफट से। बहुत ही मुझे भूख भी लगी थी, लेकिन नहीं खाऊंगी क्योंकि अभी सबको खाना देना है, क्योंकि बाबू भी है, सब लोग एक साथ खाने लगेंगे तो फिर बाबू को दिक्कत हो जाएगी, वो कहीं गिर पड़ जाता है। थोड़ा पीछे इग्नोर करिएगा, बच्चे हैं, हटाती रहती हूँ चीज़ों को, लेकिन सब फैलाते रहते हैं। तो यहाँ पे हस्बैंड जी कह रहे हैं सब्ज़ी बहुत टेस्टी है, वो खाए जा रहे हैं। मुझे कह रहे हैं कि अगर पेट ना भरे तो मैं तो ऐसे पूरी सब्ज़ी खाता ही रह जाऊँ। तो सबके खाने के बाद जैसे ही मैं खाना लेकर बैठी, वैसे ही मेरे बेटा गिर गया। तो उसी के बारे में हम लोग आगे बात कर रहे थे, इसीलिए थोड़ा सा सैड लग रहा था। और बस तो आज का ब्लॉग यहीं पे कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।